अगले दिन महक हॉल में सोफे पर बैठी थी। आदित्य उसके सामने खड़ा था और उसे कुछ फाइलें दिखा रहा था। तभी एक नौकर आकर बोला, मैम, कोई लड़का आया है आपसे मिलने के लिए। महक ने पूछा, कौन है? नौकर ने जवाब दिया, पता नहीं, वह अपना नाम नहीं बता रहा है, बस इतना कहा है कि अपनी मैम से कह दो कि तुम्हारी मैम का होने वाला पति आया है। ये सुनकर महक और आदित्य दोनों सन्न रह गए। महक घबराने लगी। उसने आदित्य से कहा, तुम जाओ आदित्य, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिर उसने नौकर से कहा, उन्हें अंदर लेकर आओ। नौकर वहां से चला गया और आदित्य, जो अभी तक स्थिति को समझ नहीं पाया था, चिंता में वहां से चला गया। तभी डेविड महल में प्रवेश करता है। जैसे ही महक की नजर डेविड पर पड़ी, वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या वह यही लड़का है जो उसे रात में मिला था। डेविड के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। डेविड उसके सामने आकर बोला, हेलो महक, मुझे आशा है कि तुमने मेरे बारे में सुना होगा। महक ने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम्हारा यहाँ आना क्या मायने रखता है, और तुम मेरे होने वाले पति कैसे हो सकते हो? डेविड ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, क्योंकि ये तय हो चुका है, हमारे बीच एक समझौता हुआ था और अब समय आ गया है कि हम उसे पूरा करें। महक की आंखों में उलझन और चिंता साफ झलक रही थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैंने कोई समझौता नहीं किया। परंतु महक डेविड से शादी के लिए इनकार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह कहीं ना कहीं डेविड से दूर नहीं रहना चाहती थी। डेविड मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें याद है उस रात को जब तुमने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे मदद मांगी थी? उसी समय हमने यह समझौता किया था और तुम्हारी जान बचाई थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम पर एहसान किया है और अब यह समय है कि तुम उस एहसान को चुकाओ? महक ने कहा, यह सब एक साजिश है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। डेविड ने अपने मन में कहा, नहीं, मैं ही एक सच्चाई है। तुम वरदानी हो और तुम्हारे भीतर छुपी हुई शक्तियां हैं। हमारे विवाह से मेरी खोई हुई शक्तियां फिर से वापस आ जाएंगी। डेविड को शांत देखकर महक उसकी तरफ देखने लगी और पूछने लगी, क्या कह रहे हो तुम? कहते हुए वह उसके चेहरे के करीब पहुंच गई। डेविड के चेहरे पर एक अजीब सा सम्मोहन था। महक का दिल उसकी तरफ खींचने लगा। उसे डेविड के इरादों पर शक तो था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी रहस्यमयी गहराई ने महक को मोहित कर दिया। उसने अपने मन में उथल-पुथल महसूस की, लेकिन डेविड की ओर बढ़ते हुए उसने कहा, तुम्हारी बातें मुझे अजीब लग रही हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे खींच रहा है। डेविड ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, महक, ये एक नई शुरुआत है। हमारे बीच एक खास संबंध है जिसे हम समझ सकते हैं। महक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डेविड की तरफ देखा और उसके आंखों में खुद को खो दिया। उसने सोचा, शायद यही किस्मत है, शायद यही मेरी तकदीर है। डेविड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल की धड़कन बता रही है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। महक ने अपने दिल की आवाज को सुना और डेविड के करीब आकर बोली, शायद मैं तुम्हें मौका दूंगी, लेकिन मुझे समय चाहिए। डेविड ने कहा, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, लेकिन शादी हम आज ही करेंगे। महक शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? डेविड कहता है, हमें अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। और महक का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। महक उसे इनकार नहीं कर पाती और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। क्या महक और डेविड की शादी वास्तव में हो पाएगी? क्या महक डेविड की सच्चाई जान पाएगी? क्या आदित्य और अन्य लोग इस विवाह को रोकने की कोशिश करेंगे? क्या महक अपनी प्राचीन शक्तियों को पहचान पाएगी?